अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के व्लॉग का स्टार्ट होता है सुबह के नाश्ते से। और अभी मम्मा बना रही आलू वाले पराठे हमारे लिए। तो मैंने कहा यहाँ से अपनी व्लॉग का सुबह सुबह स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये है कि ना सुबह सुबह नाश्ते में ना कभी कभी बना लेते हैं चीनी वाला पराठा, लेकिन अभी मेरे दांतों का दर्द होता है इसलिए मैंने चीनी वाला पराठा तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब आलू और साग वाला पराठा ज़्यादातर खाती हूँ। और मम्मा ने ये भी ये आटे एक रोटी बेल लिया, उसके ऊपर ऑयल लगाया, डालडा लगाया, उसके बाद फिर आलू का जो भी मिक्सचर वगैरह बना हुआ था वो सारा ऊपर लगा के अब इसके ऊपर एक और रोटी लगाएंगी और फिर उसे तवे पर पकाएंगी। फिर हो जाएगा हमारा पराठा तैयार। तो वैसे ये कि मैंने सारा प्रोसीजर तो नहीं यहाँ पे ऐड किया है ना, बस शॉर्ट किया है ना। तो बस बेसिक ही होता है, हमने दो पेड़े बनाने होते हैं, उससे एक ही इक्वल साइज़ में बेलना होता है, फिर ऑयल लगा के फिर ऊपर जो भी मिक्सचर होता है वो रख कर फिर ऊपर से उन्हें बेल लेना होता है जोड़ के। तो फिर हमने उसे तवे पर डाल के फिर इसे सही तरह से पका के फिर हमारा पराठा हो जाता है तैयार। और अभी जैसे कि अब मेरा पराठा हो गया है तैयार। अभी तो ये बहुत गरम गरम है ना, इसलिए मैं हाथ लगा रही हूँ, मेरा हाथ जल रहा था। तो जैसे ठंडा हो फिर मैं इसे खाऊंगी। अभी तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है ना, क्योंकि अभी गरम गरम ही तवे से उतार के लेके आए हैं। मैंने फिर कहा चले व्लॉग बना लेती हूँ। और इतने मज़े की धूप थी और बाहर धूप पर ही बैठ के फिर किया नाश्ता। तो अभी इंतज़ार करते हैं कि ये ठंडा हो जाए तो फिर इसे खाएंगे। तो वैसे ही होता है कि मेरी मम्मा ना हमें छोटे छोटे पीसेस करके दे देती है ना, छुरी से काट के ना। तो वो इस तरह ना ये होता है, उस तरह इजीली खाने हो जाता है। बड़े तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इसे ख़राब कर लेते हैं, इसलिए मैं भी पीसेस बना के खाती हूँ। साग वाला पराठा या चीनी वाला जो भी हो, इस तरह के पीसेस बना के। और अभी इस अब ठंडा भी हो गया है काफ़ी, तो अभी इन पीसेस को खाएंगे। तो वैसे ये कि केचप के साथ भी खाना चाहिए, मैं भी केचप भी मंगवा लेती हूँ, फिर केचप के साथ खाऊंगी इस, क्योंकि मज़े का लगता है ना आलू वाला पराठा केचप के साथ ना। मेरा तो नाश्ता हो रहा है ठंडा, मैं जल्दी से नाश्ता करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ कि मैंने नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी आपसे शेयर करनी है। वैसे धूप पर बैठ कर तो मैंने कोई भी एक्टिविटी नहीं शेयर करनी होती, मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, मैं जल्दी से नाश्ता कर लूँ। बैठे बैठे जब मैंने देखा आसमान की तरफ और मुझे ये बादल इतने प्यारे लगे तो मैंने कहा चले इनकी भी व्लॉग बना लेती हूँ। ये था कि धूप के टाइम पर आसमान इतना ब्लू, इतना प्यारा और ये बादल इतना प्यारे लग रहे थे ना। पता नहीं ये बादल होते हैं क्या होता है, वैसे ये मुझे अभी तक नहीं पता चला। जो वाइट वाइट होते हैं ना आसमान पर बर्फ़ की तरह बिल्कुल ही सामने नज़र आ रहे थे, इतना प्यारा लग रहा था। तो ये था कि धूप भी थी साथ में, ये इतना ब्लू ब्लू आसमान एक कोने में ना, तो इतनी बर्फ़ की तरह नज़र आ रहा था, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहा था ना ये ना। और फिर जो है धूप वगैरह उतर गई थी जब फिर मैं रूम में आई। रूम में तो फिर आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर हम कोयले वगैरह जो होते हैं वो रखते हैं। तो अभी तो ये ठंडे हो गए हैं कोयले, तो पहले से ही गर्म थे ना, रेड रेड थे। अभी तो ठंडे हो गए, काफ़ी टाइम में व्लॉग बनाती रही, सेटिंग करती रही, लेकिन वो तो व्लॉग बनी ही नहीं थी क्योंकि वॉइस ओवर नहीं हुई। फिर मैंने वो वाली व्लॉग डाली ही नहीं, डिलीट कर दी। अभी ये नीमको मैंने रखी है बच्चों के लिए, एक एक सबको दूँगी जब बच्चे आ जाएंगे अंदर। अभी मैंने बुला रही, और ये है मूँगफली। वैसे ये है कि मुझे तो खांसी भी थी, सोच रही थी कि ये ना हो खांसी से और हो जाए, नहीं खांसी से नहीं, मूँगफली से और खांसी हो जाए मुझे। और ये है यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि अंगीठी का सिस्टम हुआ है,
तो उससे मैंने एक व्लॉग बनाई थी हलवे की, तो वो यहाँ पर ही आग जला के बनाई थी। तो चेक कर रहे थे कि धुआं पड़ता है कि नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी फैमिली नीचे और साथ, उनके घर में भी ऐसा ही सिस्टम हुआ है। वो रात को हीटर नहीं लगाते रूम गर्म करने के लिए, वो आग जलाते हैं। तो थोड़ी सी आग जला के रूम गर्म हो जाता है। फिर हमने भी ट्राई किया कि धुआं तो नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो है पाइप सिस्टम हुआ है ना धुआं निकलने के लिए, तो अंगीठी रखें उसका, फिर आग जलाएँ, तो ये होता है कि धुआं वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ता। फिर हमने भी ट्राई किया, फिर यह कि रूम गर्म हो गया था, लेकिन बिल्कुल भी धुआं वगैरह नहीं पड़ता, धुआं वगैरह सारा बाहर जाता है। ये हमारे गांव में तो इससे तूरा सिस्टम कहते हैं, मतलब धुआं निकलने के लिए ना, वैसे पाइप होता है ना बाहर निकलने के लिए, ये इसमें से बाहर गया हुआ है। अब अल्लाह जाने कहाँ पर धुआं निकलता है, लेकिन दीवार से बाहर का सिस्टम बना हुआ है। वो ये है मेरी चारपाई। मैंने इतना गंद बनाया हुआ है क्योंकि अभी मैंने वो किया ना, माइक वगैरह निकाला है इसलिए ना। और बातों ही बातों में मेरे सारे जो कोयले थे वो हो गए थे ठंडे, और बिल्कुल अभी इनकी राख बन गई है, मतलब हीट वगैरह ख़त्म हो गया। मैंने बाहर भेज दी हूँ। तो ये होता है इनकी गैस भी होती है ना, ज़्यादातर ये होता है इंसान बेहोश हो जाता है। और ये है मेरा माइक जिसने मुझे इतना तंग किया हुआ है, कभी तो ये चलता है और कभी नहीं चलता। वैसे ही होता है, मैं व्लॉग बनाने से पहले थोड़ी सी व्लॉग बनाती हूँ कि वीडियो बनाती हूँ कि चेक करूँ वॉइस आती है कि नहीं आती। वैसे उस टाइम आ रही होती जब मैं इतनी ज़्यादा व्लॉग बना चुकी होती हूँ, उसके बाद मुझे पता चलता है कि वॉइस ओवर ही नहीं हुई। फिर मुझे इतना गुस्सा आता है, या तो मैं फिर वॉइस ओवर करके अपलोड करती हूँ, या तो मैं व्लॉग को डिलीट कर देती हूँ। तो ये बोया का माइक मैंने लिया था, काफ़ी टाइम चला, लेकिन पता नहीं अब क्यों ये इशू कर रहा है, ये भी नहीं पता। अभी मैंने खाना है जी लेज़, वैसे लेज़ ये वाला खाने की चीज़ तो मैंने खानी है, बस इन्हीं चीज़ों के साथ। मेरी सिस्टर कहती होती है फ्रूट खाया करो जिससे ताकत आई, ये नींबू वगैरह होगी, ये चीज़ें, इन चीज़ों के साथ क्या होता है, ना एनर्जी आती है ना कुछ। इनको वैसे ही खाती हूँ, मैंने फ्रूट नहीं खाना। फिर रूम में आ गई कैट, तो छोटी सी कैट आ गई। फिर जैनी जो है वो कैट के पीछे लग गया, बट भाग रही थी कैट उससे। तो ये बाहर चली गई, बाहर भी जैनी नहीं छोड़ रहा था। ये होता है रात के टाइम पे हमारे घर आ जाती हैं सारी कैट्स ना, छोटी छोटी। और यहाँ पे यह शाम का व्यू, शाम के टाइम पे बाहर चिड़ियाँ इतनी ज़्यादा, एक टोला सा मतलब ग्रुप सा बना हुआ घूम रही थी। तो फिर मैंने सिस्टर को बोला आप इसकी वीडियो बना के ले आए। तो उस दिन मैंने व्लॉग बनाई थी, बट बाहर गई थी मैं, शाम के टाइम पे बाहर ही थी, बट मुझे कोई भी ऐसे परिंदे वगैरह नहीं नज़र आ रहा था, ना ही उनकी आवाज़। मैंने कहा सो जाते हैं सर्दियों में इतनी जल्दी जल्दी, उन्हें भी सर्दी लगती होगी, बट ऐसा नहीं है। अभी मतलब आज ना बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ बाहर थी। अब वो सामने छत है, उधर सामने जमा हुई थी, पता नहीं क्यों, ये वैसे एक ही जगह पर सारी एक ही जगह जमा हुई थी। और जब उड़ रही थी एक साथ उड़ रही थी, और जब बैठ रही थी एक साथ, इतना प्यारा लगता है ना इस तरह एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में ऐसे चिड़ियाँ वगैरह उड़े ना, तो एक आवाज़ के साथ। मगरिब की अज़ान भी हो रही है, और इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग का भी एंड करती हूँ। मिलती है अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।